नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन में। तो फाइनली एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में 5500 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं टीचिंग स्टाफ्स के लिए। 5 सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हैं। इसमें हिंदी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है और साथ में आपका साइंस सब्जेक्ट है। काफी सारे बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत आ रही थी और बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा है। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई क्या अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, सीटेट पेपर का सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है तो क्या इंतजार कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक ही शर्त पे एलिजिबल हैं सोशल साइंस के टीजीटी में किसी भी पोस्ट के लिए कि अगर आपके हाथ में डिग्री है, कंप्लीट है सब कुछ, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज 35 है। रिलैक्सेशन एसटी एससी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, महिलाओं के लिए 10 साल का है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। 120 नंबर का आपका पेपर है यहाँ पर और साथ में 30 नंबर आपके क्वालिफाइंग लैंग्वेज के हैं। लैंग्वेज के बारे में अलग से मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और मैं बात करूंगी सबसे पहले सोशल साइंस को लेकर के। सोशल साइंस में 2 ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। हिस्ट्री की से शुरुआत करते हैं। अगर आपने यहाँ पर पढ़ रखा है, हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है, तो आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, या तो ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, ज्योग्राफी ग्रेजुएशन में पढ़ी है, साथ में कॉम्बिनेशन हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटिकल साइंस का होना चाहिए। इन 2 शर्तों पर ही आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई अदर क्राइटेरिया नहीं है कि भाई पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा है भर सकते हैं, नहीं भर सकते। इकोनॉमिक्स पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, नहीं भर सकते। ये ध्यान में रखिएगा। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना, बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, आई थिंक एसएसटी का मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बात करेंगे हिंदी इंग्लिश, जो यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में वैकेंसी आई है। आप चाहे हिंदी में अप्लाई कर रहे हैं चाहे इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के 3 साल लगातार आपने हिंदी और इंग्लिश, यानी अलग अलग, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों सब्जेक्ट्स में 3 साल ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, तभी आप हिंदी और इंग्लिश ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ूंगी। मैथमेटिक्स में बीएससी अगर आपने मैथ्स में किया है, बीएससी मैथ्स में है, साथ में फिजिक्स आपका होना कंपल्शन है, यानी मैथ्स और फिजिक्स का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। और साथ में एक सब्जेक्ट पढ़ा होना आपका इंपॉर्टेंट है, जो रहेगा या तो केमिस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिक्स हो। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में जो बच्चे साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं, थोड़ी सी निराशा उन्हें हासिल हो सकती है। जो बच्चे ऑनर्स किए हैं या फिर जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ इन्होंने मांगा है बॉटनी, जोलॉजी और साथ में केमिस्ट्री का। अगर ये तीनों आपने पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, तभी आप टीजीटी साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। अब थोड़ी सी निराशा की बात बिल्कुल है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जिन्होंने बीएड इंटीग्रेटेड किया है 4 साल में, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। बीएड आपने 1 साल में 2 साल में किया है, ये अलग बात है। अगर आपने बीएड 4 साल इंटीग्रेटेड किया है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। फॉर्म के लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं। जैसे ही एक्टिवेट होते हैं जरूर आपको एक बार बताऊंगी भी। साथ में जरूर इसको एक बार रीचेक करके अपनी क्वालिफिकेशंस को, अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। आई थिंक जितनी भी नेसेसरी चीजें थी मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। बाकी वीडियो क्योंकि लंबी हो जाएगी, तो मैं अलग से वीडियोस बना करके, शॉर्ट वीडियोस बना करके, किस तरीके से आपको सिलेबस, स्ट्रैटेजी और एग्जाम पैटर्न को फोकस करना है, इसके बारे में अलग से बात करूंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा। बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल है। मैक्सिमम मटेरियल जो आपको पढ़ना है वो मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के उसको एक बार ज्वाइन कर लीजिए और एक बार समझ लीजिए चीजों को फाइल सेक्शन में जाकर के, कि जो चीजें आपके काम की हैं पढ़ने की, जो आपके पेपर में क्वालिफाई करने के लिए हेल्पफुल है, उसको एक बार देख करके जरूर उसका फायदा उठाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ आपको वहां पर पे नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।